जरा इस दृश्य की कल्पना करें, एक गहरा खामोश अंधेरा जिसे सिर्फ पुलिस की लाल और नीली चमकती बत्तियां चीर रही हैं। आज के इस विश्लेषण में हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने एक आम से दिखने वाले घर को एक खौफनाक क्राइम सीन में बदल दिया। हम एक ऐसे जुर्म की परतें उधेड़ेंगे जहां एक बेहद दर्दनाक त्रासदी को बहुत ही शातिर तरीके से गढ़ा गया था। अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या होता है जब एक साधारण सा दुखद हादसा असल में एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश निकले। शुरुआत में सब कुछ बस एक बेहद अफसोसनाक घरेलू दुर्घटना जैसा लग रहा था, बाथरूम में हुई एक दर्दनाक मौत। लेकिन जैसे ही सतह को थोड़ा खरोचा गया, जो झूठ और फरेब बाहर आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बलौदा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नवविवाहिता ललिता मीरी का शव जिस हाल में मिला, उसने कई गहरे संदेश पैदा कर दिए। ये कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा था। तो चलिए इस खौफनाक वारदात की पूरी कड़ियों को जोड़ते हैं। आरोपी पति महेंद्र कुमार मिरी ने इस मंजर को आखिर कैसे अंजाम दिया? सबसे पहले बेरहमी से गला घोटकर हत्या की गई। फिर इस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए शव को बाथरूम में ले जाया गया और अंत में एक इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करके ऐसा झूठा दृश्य तैयार किया गया मानो मौत अचानक करंट लगने से हुई हो। बिल्कुल किसी फिल्म की तरह, लेकिन ये एक खौफनाक हकीकत थी। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते। जब स्थानीय पुलिस इस घटना से रूबरू हुई तो उन्होंने उस मनगढ़ंत कहानी पर आंख मूंदकर विश्वास बिल्कुल नहीं किया। इस पूरे मामले में पुलिस की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई देखने लायक थे। प्रभारी पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में टीम ने पति के गुमराह करने वाले दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बिना कोई वक्त बर्बाद किए तुरंत मर्ग कायम किया और सीधा पोस्टमार्टम का आदेश दे दिया। और यही वो फैसला था जिसने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया। पोस्टमार्टम की टेबल पर ही वो सच सामने आया जिसने उस दुर्घटना वाले झूठ के पूरी तरह पर खच्चे उड़ा दिए। मेडिकल जांच में जो तथ्य सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे गड़े हुए झूठ और वैज्ञानिक हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ पति का वो मनगढ़ंत दावा था कि मौत इमोशन रॉड से करंट लगने की वजह से हुई, और दूसरी तरफ पुलिस और मेडिकल जांच का वो ठोस निष्कर्ष जो चीख चीख कर बता रहा था कि मौत गला घोंटने से हुई है और पूरा क्राइम सीन जानबूझकर प्लांट किया गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस खौफनाक हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी? वो कौन सा गहरा राज था जिसने इस घरेलू विवाद को कत्ल तक पहुंचा दिया? जब जांच और गहराई में गई तो असल मकसद खुलकर सामने आ गया। बात दरअसल आरोपी पति के एक विवाहेतर संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की थी। इसी की वजह से दोनों के बीच लगातार और बहुत ही तीखे घरेलू विवाद हो रहे थे। तो ये कोई पल भर के गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि लंबे समय से सुलगते आ रहे तनाव का एक बेहद दुखद अंजाम था। आइए इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 28 अप्रैल की शाम अफेयर को लेकर एक बड़ा विवाद होता है। फिर आती है 28 और 29 अप्रैल की मध्य रात्रि। इसी खौफनाक रात को गला दबाकर हत्या को अंजाम दिया जाता है और फिर 29 अप्रैल की सुबह तक शातिर तरीके से उस बाथरूम को एक एक्सीडेंट सीन में बदल दिया जाता है। इस टाइमलाइन से साफ पता चलता है कि हत्यारे के इरादे कितने ठंडे और सोचे समझे थे। लेकिन फिर शुरू होता है बलौदा पुलिस का हाई स्टेक्स एक्शन, वो अंतिम टकराव जिसने आरोपी को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया। जैसे ही पुलिस ने आरोपी महेंद्र कुमार मिरी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की, उसका सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके तुरंत बाद भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की सख्त धाराओं 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है बलौदा पुलिस टीम की अविश्वसनीय तेजी। जरा सोचिए, एक ऐसी हत्या जिसे इतनी चालाकी से हादसे का रूप दिया गया था, पुलिस ने उसे महज कुछ ही घंटों के भीतर पूरी तरह से सुलझा लिया। ये अपने आप में कमाल है।
तो इस विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि घर के चार दीवारी के पीछे रचे गए सबसे गहरे और काले रहस्य भी न्याय की चमकती लाल और नीली बत्तियों से ज्यादा देर तक छिप नहीं सकते। झूठ का आवरण चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, तेजी से की गई सही जांच उसे हमेशा बेनकाब कर ही देती है। ये घटना हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि आखिर कोई फरेब सच्चाई की रफ्तार के आगे कितनी देर तक टिक सकता है।